मुस्तफा फरमाता है जिसने फजर की नमाज पढ़ ली वो अल्लाह की हिफाजत में आ गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह की हिफाजत से बाहर रहने वालों, अगर कोई तुमको गोली मार देता तो मर जाओ, कत्ल कर दे मरो, हिफाजत में रहना चाहते हो ना। हमने देखे हैं जब किसी बड़े अधिकारी की हिफाजत पर ब्लैक कमांडो, काला काला कपड़ा, काला काला दिमाग उनका, काली काली बंदूक नहीं, 15 इधर 20 उधर, यूं सतर्क, कोई गोली ना मार दे। यही कमांडो थे ना इंदिरा गांधी के पास में। मौत का एक वक्त मुतय्यन है। क्या कहने, ओ लोगों, मरने से पहले अपनी नस्ल को क्या देके जाना चाहते हो? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कल तुम्हारी औलादें अगर गलत डगर पे चल निकली तो तुम अगर ये सोचते हो कि तुम्हारी कब्र में तुम्हारी पीठ लग जाएगी तो तुमसे बड़ा मूर्ख और पागल कोई नहीं है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी पूरी दौलत बैतुल माल में वक्फ कर दिया। लोगों ने कहा अरे ये क्या पागलपन है, बादशाह सलामत, ये क्या बेवकूफी है, अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ा आपने। तो फरमाते हैं अगर मेरी औलादें नेक हुई ना तो अल्लाह का वादा है वह हुआ यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेकों को जाया नहीं करता है। अगर मेरी औलाद बुरी हो गई तो मैं दौलत छोड़कर इसलिए नहीं जाऊंगा, औलाद मौज करेगी, ऐश करेगी, शराब पिएगी, जुआ खेलेगी और उसकी सजा मुझे मेरी कब्र में दी जाएगी। अल्लाहु अकबर। ये एहसास है आपको? आज हमारी कौम के बच्चे नौजवान कोरेक्स पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मंशियात के आदी हैं, हेरोइन पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, एमडी की गोलियां खा रहे हैं। क्या हमने सतर्क होकर के मिल्लत में बेदारी की मुहिम चलाई? काबिले सद मुबारकबाद है ये हस्ती जो मोइनुल उलमा वल मशाइख की शक्ल में मौजूद है। सुभान अल्लाह। बॉम्बे की सरजमीन पर बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक नई तहरीक के जरिए से नए रंग तरंग में मिल्लत की डूबती हुई कश्ती को साहिल मखसूस से हमकिनार लगाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर रात दिन एक करके कि कौम के बच्चों को कैसे जुए से बचाया जाए, शराब से बचाया जाए, गर्दाफ्यूज से बचाया जाए। उनके पास खाने के लिए नहीं होते ना, सोनापुर की बिलाल मस्जिद में बाज़ाब्ता तौर पर उनके खाने का इंतजाम, आओ खाना खाओ मगर शराब के किनारे मत जाना। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत। वाह वाह। हम क्या सोच रहे हैं? हमने देखा है उन चरस पीने वालों को, यकीन मानिए ऐसे जिस्म होता है पतला सा, उन्हें अगर चरस न मिले, गांजा न मिले, अफयून न मिले, गर्द न मिले, हेरोइन न मिले तो वो अपने ही जिस्म के गोश्त की बोटियां नोच के खा जाते हैं। आंखों देखी बात कर रहा हूं। और 3-3 मंजिल से सामान लेके कूद के भागना की कोशिश करते हैं चुरा करके, ताकि इसे बेच करके औने पौने गर्द की एक खुराक खरीद सकें। हमने आंखों से देखा है। और यही लोग जो इस किस्म की बला के आदी होते हैं ना, अस्पतालों के किनारे मडलाते रहते हैं अपना गुर्दा बेचने के लिए, ताकि कोई मेरा गुर्दा खरीद ले, 1-2 लाख रुपए मिल जाएगा, फिर मौज से ऐश करेंगे, खूब गांजा पिएंगे और चरस पिएंगे। मिल्लत की एक बहुमूल आबादी, कीमती आबादी जो इन बुराइयों के डगर पे चल निकली है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मुआशरे से ऐसे कीड़ों को निकाल करके उनका इलाज किया जाए? बहुत वाह वाह। क्या हमारी जिम्मेदारी में? हमने जुआरियों को देखा, अपनी बीवियां भी हजरत जुए में हार गए। वो जी जी, अपनी बीवी जुआ में हार गया एक बंदा, और उसकी बीवी जिसके यहां हारा था जुआ में, उसके यहां भेज के आया, 6 महीना उसकी बीवी उसके यहां रही है। कितनी जलील हरकत है कौम के लोगों, कितनी जलील हरकत है। बच्चे गुर्बत से, अफलास से मारे मारे फिर रहे हैं, मगर बाप है 500 रुपया कमा खिलाया है, धन चढ़ाया बोतल और मर रहा है। अफसोस ये है साथियों, हमारे मुल्क की हुकूमत के जिम्मेदारों का कायदा और कानून ये है, इतना हमने इतने करोड़ की चरस पकड़ी है, इतने अरब रुपए की भांग पकड़ी है,
हमने स्मगलिंग करते हुए लोगों की हेरोइन इतनी में पकड़ी है, इतना ट्रक पकड़ा है, सब पकड़ ही रहे हो तो ये फिर कहां से आता है? हाय हाय आहा मतलब ये कि छोटी छोटी मछलियां जाल में फांस करके मार दी जाती है, और मोटका मोटका जो मछली होती नहीं है, हाँ, सील, बॉलरास, और वो बड़ी जो बहुत काट के खाती है, भील हाँ भील, नहीं, एक और है शार्क, हाँ शार्क, वो ऐसे बड़ी बड़ी मछलियां जानबूझ के छोड़ दी जाती हैं। अभी लॉकडाउन के पीरियड में कई कंटेनर गुजरात के अंदर बाजाब्ता तौर पर बंदरगाह पे गर्द और चरस, अफीम और हेरोइन के कई कंटेनर पकड़े गए थे, नाम नहीं बताया गया कि किसका था वो, अभी लॉकडाउन में। छोटे मोटे व्यापारी, और आपको हैरत होगी, हमारे शहर मकराना के पुलिस स्टेशन की एक जिम्मेदार लेडी, पुलिस के असिस्टेंट में रहने वाली, वो काम करने वाला जिम्मेदार, वो चरस बेचती हुई पकड़ी गई। 2 महीना पहले उसको सस्पेंड किया गया है, सारे अखबारात में आए। ये हाल जिस कौम का हो, जिस मुल्क का हो, वो मुल्क खोखला नहीं होगा। और अफसोस ये है कि ये सारे सामान मुस्लिम महलों में ज्यादा बेचे जाते हैं। अफसोस अफसोस। एमडी एक शॉर्ट फॉर्म है, मुस्लिम डेथ, गोली खाओ और मर जाओ। ओ बुज़दिलो, खुदा की दी हुई अनमोल जिंदगी को गोली खा करके खत्म कर देते हो। तुम कितने बड़े बुज़दिल हो, खुदकुशी करते हो। अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, ना मर्द तो बनाया नहीं, फिर तुम क्यों खुदकुशी करते हो? मौत अपने वक्त पे आएगी, किसी से बाप से डरने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिए। क्या बात, हाँ, क्या बात। इस्लाम मायूसी का शिकार होने की तालीम नहीं देता है। जिंदाबाद। मेरे रब ने जब मेरी मौत मुकद्दर की है, किसी का बाप हमें रोक नहीं सकता मरने से, और मौत नहीं लिखी है तो कोई भी मेरा रोंगटा टेढ़ा नहीं कर सकता है। इसलिए बड़ी ही मजबूती के साथ अपने रब की हिफाजत में रहने का तरीका ढूंढो। और क्या तरीका है? मेरा मुस्तफा फरमाता है, जिसने फजर की नमाज पढ़ ली वो अल्लाह की हिफाजत में आ गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह की हिफाजत से बाहर रहने वालों, अगर कोई तुमको गोली मार देता तो मर जाओ, कत्ल कर दे, मरो। हिफाजत में रहना चाहते हो ना? हमने देखे हैं जब किसी बड़े अधिकारी की हिफाजत पर ब्लैक कमांडो, काला काला कपड़ा, काला काला दिमाग उनका, काली काली बंदूक, नहीं 15 इधर 20 उधर, यूं सतर्क, हाँ कोई गोली न मार दे। यही कमांडो थे ना इंदिरा गांधी के पास में। मौत का एक वक्त मुतय्यन है। क्या कहने हैं? कोई भी दुनिया का इंसान ये मत सोचे कि मैं मौत के आहिनी पंजे से बच जाऊंगा। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, तुम्हारे कितने बॉडीगार्ड हो जाएं, लेकिन जिस वक्त मलकुल मौत आएगा ना, सारे मामला धरे के धरे रह जाएंगे। सच्चाई। अभी देखा नहीं, टाइटैनिक को ढूंढने गए थे, कब्र बन गई। 5 लोग अरबपति गए थे टाइटैनिक 1912 में डूबे हुए जहाज के मलबे की जियारत फरमाने गए थे। कहां तशरीफ रखता है, समंदर के अंदर कितना फीट, 1000 फीट नीचे है। अल्लाह ने कहा अब तुम्हें भी लोग ढूंढने आएंगे। सुसज्जित, ऐसा बनाया पावरफुल पनडुब्बा, हाँ, खरबों रुपए का, खरबों, और सारे के बेटे सारे खरबपति थे। आ जाओ, मलकुल मौत ने कहा हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। गए काम से, पता न चला कहां गए वो। आप कभी खेत में होते हैं, कभी खलियान में होते हैं, कभी भैंस चरा रहे होते हैं, कभी बकरी चरा रहे होते हैं, कभी जुताई कर रहे होते हैं, कभी बाजार जा रहे होते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आप बच जाएंगे मौत से? सुसज्जित लोगों का हाल ये हुआ है कि उनके वजूद का पता नहीं चला कि जनाब कहां गए वो लोग। तो मौत से डरने की जरूरत नहीं है, खालिक़े मौत से डरिए, अल्लाह से डरिए, अल्लाह से। सुभान अल्लाह। जब बंदे अल्लाह से डरते हैं ना, तो मौत की भी जुर्रत नहीं हो सकती कि वो आपके सामने
सीना तान कर आए, वो आएगी तो ये कहती हुई आएगी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ ऐसे कर जाओ इस चंद रोजा जिंदगानी में कि तुम्हारे पास जब अल्लाह का मनादी, अल्लाह का फरिश्तादा आए तुम्हारी रूह निकालने के लिए ना, तो तुम्हारे सामने बड़े अच्छे सूरत में, शक्ल में आए और खुशबू की लपटें उड़ती रहे और वो कहे, हमारे पढ़ा हदीस शरीफ में, जब नेक आदमी की रूह निकालने मलकुल मौत आता है तो जन्नत से सेब लाता है खुशबूदार, उसके आगे करता है और क्या कहता है, ए रूह तू निकल आया, तो निकला। वो रूह खुशबू सूंघती ना, वो निकलनी शुरू होती है। निकालना नहीं पड़ता रूह को दबोच करके, ये तो उनकी दबोची जाती है जो अल्लाह के गुस्ताख और नाफरमान होते हैं। क्या कहने हैं, वाह। हाँ, अल्लाह वालों की लाज बचाई जाती है। ये पूछा जाता तुम कैसे मरना चाहते हो। एक बुजुर्ग बड़े नेक परहेजगार थे, मलकुल मौत रास्ते में आ गए उनसे मिलने के लिए। वो कहीं बाजार जा रहे थे सामान सौदा लाने के लिए। कहा मैं मलकुल मौत हूँ और आपकी रूह निकालने आया हूँ। तो हजरत ने फरमाया चलिए, मैं बिल्कुल चलने को तैयार हूँ। वाह, चलिए। कहा नहीं, मुझे अल्लाह ने ये कहा है कि मेरे बंदे से पूछना वो किस कंडीशन में मरना चाहता है। कहा अच्छा, मेरे रब ने ये कहा है तो रुक जा मलकुल मौत, में ताजा वजू कर लेता हूँ, 2 रकात नमाज की नियत बांध लूं, जब दूसरी रकात का दूसरा सजदा करूं, सर मेरा सजदे में हो, मेरी रूह निकाल लेना। सुभान अल्लाह। क्या रुतबा है, क्या मकाम है, क्या तमन्ना। आरजू देखिए। इस नमाज को जिसे तुम बहुत हल्का समझते हो, सरकार